हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे किस प्रकार हम घर पे रह के ही जो गंगा मैया का स्नान है, गंगा मैया को दीपदान है, किस तरह कर सकते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल है कार्तिक पूर्णिमा। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा जो है 8 नवंबर को है, लेकिन जिस प्रकार ग्रहण लग रहा है 8 नवंबर को, तो ग्रहण को देखते हुए कार्तिक पूर्णिमा है जो इस बार 7 तारीख को मनाई जा रही है, यानी कि कल मनाई जा रही है कार्तिक पूर्णिमा। क्योंकि ग्रहण में आप सब लोग जानते हैं जब सूतक लग जाता है, ग्रहण में सूतक सुबह 8:10 पे ही सूतक लग जाएगा। क्योंकि 8 तारीख को जो ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण जो लग रहा है, चंद्र ग्रहण वैसे तो शाम 5:10 से लेकर शाम 6:11 तक रहेगा, लेकिन इसका जो सूतक काल है वो सुबह 8:10 पे ही लग जाएगा। जब सूतक लगता है तो सब मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ बंद हो जाता है, ठाकुर दर्शन देना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में जो है देव दिवाली नहीं मनाई जाएगी 8 तारीख को। देव दिवाली जो मनाई जाएगी वो मनाई जाएगी 7 को। और कार्तिक पूर्णिमा की वैसे भी जो शुरुआत हो रही है 7 नवंबर शाम 4:15 से ही शुरू हो रही है और 8 नवंबर 4:31 को समाप्त हो रही है। तो इसलिए जो कार्तिक पूर्णिमा है वो मनाई जाएगी 7 तारीख को, यानी कि कल। और ये जो कार्तिक पूर्णिमा है, आप लोगों को पता ही होगा, ये देव दिवाली है, बहुत बड़ी। जिस प्रकार हमारी दिवाली होती है ना, तो कल है देवताओं की दिवाली। तो देवता भी इस दिन दिवाली मनाते हैं और बहुत ही शुभ दिन होता है। या यूँ कह लूँ पूरे कार्तिक मास का, जो कार्तिक मास होती है, जिस प्रकार हम हवन करते हैं तो पूर्ण आहुति होती है, तो इसी तरह कार्तिक मास की पूर्ण आहुति है कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। और वो दीपदान कैसे किया जाता है? सबसे बढ़िया होता है किसी तीर्थ स्थान में जाइए, वहाँ पे आप गंगा जी के किनारे, यमुना जी के किनारे आप दीपदान कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। लेकिन किसी कारण आप तीर्थ स्थान में नहीं जा सकते हैं, किसी कारण आप तीर्थ स्थान में जाके दीपदान नहीं कर सकते हैं, कल बहुत बड़ा दिन है कार्तिक पूर्णिमा का, तो आपको किसी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सरल विधि आपको बताऊंगी जिससे घर बैठे ही आप गंगा में दीपदान करने का फल प्राप्त करेंगे। आपको कहीं जाने आने की भी व्यवस्था नहीं है, घर बैठे बैठाए आपको गंगा जी में दीप दान करने का फल प्राप्त होगा। तो आपको करने क्या है, आपको पहले ही पता है, मैं बहुत सिंपल चीज़ें आपको बताती हूँ जिससे आपको पूरा कार्तिक मास का जो फल प्राप्त होगा। किसी कारण आप पूरा महादीप दान नहीं कर पाए, अगर किसी कारण जो कार्तिक के शेष 5 दिन होते हैं, जिसे पंचक बिहू भी कहा जाता है, उसका भी स्नान नहीं कर पाए, किसी कारण उन पे भी आप दीप दान नहीं कर पाए, तो आपको किसी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं विधि आपको बताऊँगी, घर बैठे बैठाए पूरे कार्तिक माह का ही आपको दीपदान करने का फल प्राप्त होगा, स्नान करने का फल प्राप्त होगा। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने एक बड़ा बर्तन लेना है। ये देखिए, पहले तो ये देखिए हमने शालीग्राम जी यहाँ बिठाए हैं। एक लकड़ी की चौकी लेनी है आपने, उस पर लाल वस्त्र में, लाल या पीला कोई भी वस्त्र आप बिछा सकते हैं। उस पर आपके घर में जो शालीग्राम जी हैं उनकी बाटी को पधरा सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसा जी है, तुलसा जी भी साथ आप बिठा सकते हैं। किसी कारण आपके घर में शालीग्राम जी अगर नहीं है तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में भगवान की फ़ोटो होगी, फ़ोटो भी नहीं है तो लड्डू गोपाल तो हर घर में होते हैं, या भगवान की फ़ोटो लगा सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को बिठा सकते हैं। और क्या करना है कि ये बड़ा सा बर्तन लेना है, जिस प्रकार मैंने परात ली है, आप कोई भी बड़ा बर्तन ले सकते हैं। बड़ा बर्तन लेना, उसमें हमने स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है, क्योंकि आप जानते हैं विघ्नहर्ता गणेश के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। तो हम गणेश जी को पहले ही यहाँ विराजमान कर रहे हैं। और क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, बहुत सरल है। इसमें देख रहे हैं ये गंगा जल है, गंगा जल हर किसी के घर में होता है गंगा जल। तो थोड़ा सा हमने गंगा जल डालना है, ये देखिए इस प्रकार गंगा जल डालना है। और उसमें हमने क्या करना है, गंगा जल के अंदर हमने सिंपल जल मिला लेना है, सिंपल पानी इस तरह से। ये देखिए अब ये क्या हो गया, ये सारा ही बन गया गंगा जल। आप लोग जानते हैं गंगा मैया में जरा सा भी जल मिला देंगे वो जल पूरा गंगा जल बन जाता है। तो आपने इस प्रकार करना है, ये आपने गंगा जी को विराजमान कर लिया और गंगा जी का वाहन करना है। हे गंगा मैया, आप इसमें विराजमान हैं, आपको साक्षी मान के मैं अपने कार्तिक माह के पूरे महीने का दीपदान आपको कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम गंगा जी की पूजा करेंगे। ये देखिए गंगा जी में हम सबसे पहले ये देखिए रोली, चंदन, ये पीला चंदन है, रोली है, चंदन है, और ये हल्दी, ये गंगा जी को हम दान में देंगे। गंगा जी को पूजा करेंगे, गंगा जी का वाहन कर रहे हैं, तो ये गंगा जी को हमने चढ़ाया है। और हम थोड़े से पुष्प गंगा जी को अर्पण करेंगे इस प्रकार, क्योंकि हमने गंगा जी का वाहन किया है। यहाँ बैठे ही हमें दीपदान, पूरे गंगा जल का दीपदान करने का हमें फल प्राप्त होगा। घर बैठे बैठाए हमें
किस प्रकार गंगा के किनारे दीपदान करने का फल प्राप्त होगा। और ये देखिए बड़ा सा गुलाब है, हम अपने ठाकुर जी को अर्पण कर रहे हैं। ये देखिए हमने अपने ठाकुर जी को यहाँ विराजमान किया है, ठाकुर जी को अर्पण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा गंगा का पूजन। तो आपने घर बैठे बिठाए गंगा जी की तो दीपदान का आपको फल प्राप्त करना है। और देखिए थोड़ा सा हम गंगा जी को मीठा देंगे, या कोई भी मिठाई, कुछ भी खील पताशे, कुछ भी गंगा जी को आप भोग लगवाइए। ये हमने मीठा गंगा जी को दिया है। और आपने क्या करना है, आपने इस प्रकार पीपल के पत्ते लेने हैं। पान का पत्ता हो तो बहुत बढ़िया, ना मिले तो आप पीपल का पत्ता भी ले सकते हैं। तो आपने पीपल के पत्ते लेने हैं 5, 11, 21 यथाशक्ति, जितनी भी आपकी शक्ति है उतने पीपल के पत्ते लेने हैं। और उन पत्तों को आपने विराजमान करना है। सबसे पहले तो हम ठाकुर जी के आगे रख रहे हैं, ठाकुर जी के आगे रख रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसकी भी पूजा करेंगे। ये देखिए हम पहले पीपल के पत्ते के ऊपर हल्दी, कुमकुम, सब पीपल के पत्ते की भी ये इस तरह से हम ठाकुर जी को अर्पण कर रहे हैं। तो पीपल के पत्ते की भी हम पूजा करेंगे। ये देखिए, क्योंकि पहला दीपदान जो हम करेंगे हम अपने ठाकुर जी को करेंगे, प्रथम दीपदान ठाकुर जी को, फिर आगे जाके हम गंगा जी को दीपदान देंगे। तो प्रथम दीपदान हम ठाकुर जी को कर रहे हैं। पुष्प हमने ठाकुर जी को पहले चढ़ा दिया है। इस प्रकार हम ये देखिए इस तरह दिया लेंगे। और हमने दिए में भी इस प्रकार दिए का भी हमने पूजन करना है। ये देखिए जिस प्रकार हमने सभी दियों का धीरे धीरे इस तरह पूजन करेंगे। बहुत ही सरल विधि से हमने पूजन करना है। और पूजन जो किया जाता है भाव से किया जाता है। और हमने ये देखिए, और देखिए ये मैंने इस तरह ये 11 बातियाँ ली हैं। ये मैंने घी में पहले से, देसी घी में पहले से डबो दी हैं। तो एक बाती लेंगे हम इस तरह से। ये देखिए इस तरह से एक बाती लेंगे। एक बाती सर्वप्रथम हम ठाकुर जी के आगे इस तरह लगाएंगे। इसी प्रकार हमने सारी बातियाँ लेनी है। ये देखिए मेरे पास दिए हैं सारी। आप चाहे तो पान के पत्ते पे भी लगा सकते हैं खाली, लेकिन मैं आपको दीप दान करके दिखा रही हूँ, दीप पे लगाऊंगी। ये देखिए सारी एक एक करके हमने एक एक बाती इसके अंदर विराजमान कर देनी है। ये देखिए, और जो ये दीपदान होता है देसी घी का करना चाहिए या तिल के तेल का करना चाहिए। तो देखिए ये हम एक एक करके सारा दीपदान कर रहे हैं, सारे लगा रहे हैं। अब हम विधि से ठाकुर जी को बड़ी ही आसान विधि से, किसी तरह का कोई वो नहीं है कि हाँ टेंशन है, हाई कैसे होगा, ब्राह्मण बुलाना पड़ेगा, कैसे करेंगे, किसी तरह की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप अपने घर बैठे बिठाए सारा कार्य कर सकते हैं। प्रेम भाव से आप बैठे बिठाए सारा कार्य आप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे दीपों में ये लगा दिया है। आप अपनी इच्छा से 11, 21, 51 जितने भी दिए लगाना चाहते, क्योंकि ये कोई छोटा दिन नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा दिन है। ये है देव दिवाली। तो हमने इस तरह से दिए का, जिस तरह से हमने उसका पूजन किया है वैसे सब दियों का पूजन हमने कर देना है। सब पे हमने रोली हल्दी सब दियों पे हमने छिड़कनी है। सब दियों पे, क्योंकि दीपक की जिस तरह हम लोग जगाते हैं, दीपक की जोत जगाते हैं, तो दीपक का पूजन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, जब हम दीपक क्यों जलाते हैं, हम पूजा करते वक्त दीपक इसलिए दीपक जलाते हैं क्योंकि जो दीपक होता है हमारी पूजा का साक्षी होता है। ये हमारी पूजा का साक्षी है कि हमने ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए दीप जलाया है। तो दीपक की पूजा भी हमने की है। ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए एक एक पत्ता रखें। चाहे तो आप सीधा पीपल के पत्ते के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दीपक के ऊपर ही लगा के दिखाऊंगी इस प्रकार। ये देखिए ये मैं इसको उठा लेती हूँ। इस तरह से आपने एक एक दीपक इस तरह से लगाना है। और आपने इन सब को इस तरह से लगा के किनारे किनारे, यानी गंगा जी के तट पे, कई लोग तो गंगा जी के अंदर भी बहाते हैं, लेकिन हम आज करेंगे गंगा जी के तट पे। तट पे जो दीपदान करने का महत्व ही अलग होता है। तो हम गंगा जी के तट पे दीपदान करेंगे। ये देखिए ये हमने बना दिया है गंगा जी का तट। तो गंगा जी के तट पे हम दीपदान करने जा रहे हैं। तो एक एक करके हम सारे इस तरह से पान के पत्तों को विराजमान कर देंगे। और हम क्या करेंगे, पहले दीप जला लेते हैं क्योंकि बाद में रखने मुश्किल हो जाएंगे। पहले मैं दीप को जला लेती हूँ, जला के एक एक करके मैं सब पे रख दूँगी। सबसे पहले तो हम अपने ठाकुर जी का दीप जलाएंगे। ये दीपदान आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, गंगा जी के तट पे, यमुना जी के तट पे। अच्छा किसी कारण, वैसे तो गंगा जल हर किसी के घर में विराजमान होता है, गंगा मैया सब पे मेहरबान है, लेकिन किसी कारण मान लीजिए आपके घर में गंगा जल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर गंगा जल ना हो तो कभी भी आप हरिद्वार जाएं, ऋषिकेश जाएं, तो गंगा जल तो आप लेके आते हैं, साथ में थोड़ी सी गंगा जी के किनारे से रेती मिल जाए अगर, तो आप रेती भी गंगा जी की ला सकते हैं। गंगा जी की जब आप रेती लाएंगे तो वो रेती आप रख लीजिए। उस रेती को भी अगर आप पानी में थोड़ा सा डाल देंगे ना, गंगा जल, यमुना जल,
की रेती जो होती है, तो वो पानी डालेंगे, सिंपल साधारण जल डालेंगे तो वो गंगा जल ही बन जाएगा। तो ये बहुत आसान क्रिया है, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस तरह करें क्या ना करें, कोई किसी प्रकार की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह आपने एक एक करके सारे दिए हम जलाएंगे, एक एक करके सारे दीपक हम जला देंगे। आप 11 दिए, 21 दिए, 51 दिए, कितने दिए जितने मर्जी। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो जितनी जगमगाहट हो उतनी कम है। जब हम दिवाली के दिन इतने दीपक जलाते हैं तो यूँ मानिए कम से कम उससे डबल ट्रिपल दिए हमें कार्तिक पूर्णिमा को जलाने चाहिए। इतनी मानता है कार्तिक पूर्णिमा की। तो आपको इस तरह दीप जलाने हैं। ये देखिए मैं एक एक करके आपको सब रख के दिखा रही हूँ। ये देखिए इस प्रकार आपने ये सारे, ये बन गया है आपका गंगा जी का तट। ये देखिए ये बन गया है गंगा जी का तट। अब मैं एक दिया यहाँ लगाती हूँ। ये देखिए 1-2 दिए रह गए हैं, ये भी जला के हम लगा देंगे। तो आपने गंगा के तट पे पूजा करने का पूरा फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि माँ गंगा यहाँ खुद विराजमान हो गई हैं। माँ गंगा यहाँ खुद विराजमान हो गई हैं और साक्षी बनी हैं आपकी पूजा करने का। आप जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे हैं उसकी साक्षी बन गई हैं माँ गंगा। तो देखिए इस प्रकार आपने, ये देखिए इस प्रकार सारे दीप आपने जला देने हैं एक एक करके। तो देखिए ये बन गया है गंगा तट। अब हम गंगा जी के अंदर भी दीपदान करेंगे। वो किस प्रकार हमने करना है ये देखिए। उसी तरह आपने ये पान के पत्ते में, पान का पत्ता या पीपल का पत्ता, अगर किसी कारण पीपल का पत्ता नहीं आपको मिल पाया है तो पान का ले लीजिए, पान का नहीं मिल पाया है तो पीतल का। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो पीपल के पत्ते में भी माँ लक्ष्मी, पीपल के जो पत्ते होते हैं पीपल के पत्ते की भी पूजा की जाती है। जो पीपल में जो माँ लक्ष्मी का वास होता है और माँ लक्ष्मी का आप जब दीपदान पीपल के पेड़ के नीचे करते हैं तो माँ लक्ष्मी जो होती हैं वो होती हैं प्रसन्न। तो देखिए इस तरह से ये दीपक भी हमारा जल गया। तो ये जो हम दीप जला रहे हैं पीपल के पत्ते के ऊपर, ये हम ठाकुर जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हे माँ लक्ष्मी आप भी प्रसन्न होएं, आप भी हम पे अति कृपा करें माँ। तो देखिए इस तरह इसकी भी हमने पूजा की है। तो देखिए किस तरह हमने इसकी भी पूजा की है। अक्षत दिए हैं, रोली है, चंदन है, हल्दी है। तो इस तरह से धीरे से आराम से, कि ये गिर ना जाए, आराम से आप कोई भी मंत्र जाप करते हुए, किसी तरह भगवान का नाम लेते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र आपकी जिह्वा पे आसानी से चढ़ जाए वो मंत्र का आपने जप करना है। आपने इस तरह दीपदान करने हैं। देखिए गंगा जी के भीतर भी बहाने का आपको फल प्राप्त हो गया और गंगा जी के तट पे बहाने का भी आपको फल प्राप्त हो गया। इस प्रकार आप घर बैठे बैठाए गंगा जी के तट पे दीप दान करने का आपको फल प्राप्त होगा। वो भी किस दिन? सबसे बड़ी पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को। तो इस तरह आपने दीप दान करने हैं। आपके पास जो भी हो भोग प्रसादी आप ठाकुर जी को चढ़ाएं। इस तरह से जो भी आपके पास सीजनल फ्रूट हो, कुछ हो, जो भी सब्जी हो, जैसे आंवला है, आंवला तो विशेष ठाकुर जी को चढ़ता है, आंवला है, शकरकंदी है, फल है, फ्रूट है, वो ठाकुर जी को भेंट करें। और इस प्रकार आपने दीपदान करने हैं और आपने बार बार प्रणाम करना है गंगा मैया को, ठाकुर जी को, और कहना है ठाकुर जी इस तरह हर साल हम आपकी सेवा करें, हर साल कार्तिक मास आए और आप हमको ये सौभाग्य दें हम दीपदान कर सके। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार आपको घर बैठे बैठाए गंगा के किनारे का दीपदान करने का आपको फल प्राप्त होगा। अगर आपके मन में किसी तरह की कोई जिज्ञासा हो तो ये प्रश्न आप कोई प्रश्न जानना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।